पूरे देश में इस समय सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू जागरूकता की बात हो रही है। देश का संत समाज और सनातन के प्रचार में जुटे लोग हिंदुओं में जागरूकता का आह्वान कर रहे हैं। इस काम में सबसे ज्यादा एक्टिव बाबा बागेश्वर और अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कथावाचकों ने हिंदू चेतना के लिए ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर हिंदुओं को भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। सनातन धर्म के प्रति हिंदुओं के रवैये को देखते हुए बाबा बागेश्वर तो फुल फायर मोड में क्रोधित हो गए कि हिंदुओं की तुलना उन्होंने गहरी नींद में सोने वाले राक्षस कुंभकर्ण से कर दी। बाबा बागेश्वर को इतना गुस्से में आपने पहले नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि भले ही लोग उनकी कथा में ना आए, मत आओ कथा में, टीवी पर भी कथा मत देखो, देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को जागना होगा, इसके लिए वो कह रहे हैं कि रावण की तरह सोए हो क्या। दूसरी तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी देश में भगवाए हिंद की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो दिल्ली में 16 नवंबर को बड़ी संख्या में सनातन यात्रा निकालने वाले हैं ताकि देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जा सके। उनका तर्क है कि जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले आपको सनातन धर्म को लेकर इन दोनों कथावाचकों के तेवर दिखाता हूं। इसके बाद सनातन को लेकर इनके तर्कों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। और अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा। अब हम सनातनियों को एक करके ही मानेंगे। आज दोनों की बात होगी इस चैप्टर में। इस समय बाबा बागेश्वर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उन्होंने अपनी कथा के बीच हिंदुओं को कुंभकर्ण क्यों कह दिया। दरअसल बाबा बागेश्वर इस समय राजस्थान के भीलवाड़ा में कथा कर रहे हैं। इसी दौरान सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने देश के हिंदुओं को जागरूक होने का आह्वान किया। बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म के खिलाफ बातें करने वालों को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया कि जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। सुनिए एक बार बाबा बागेश्वर को, वो कितने फायर मोड में। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। और किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर जब भी सनातन धर्म और हिंदुओं को जागरूक करने की बात करते हैं तो पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। इस बार भी बाबा बागेश्वर के बयान से बवाल मचा हुआ है। लेकिन समझने की बात यह है कि बाबा बागेश्वर ने कोई नई बात नहीं कही। वो सनातन धर्म के लिए जो तर्क दे रहे हैं उसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा है। इससे जुड़ा एक श्लोक आपको याद दिलाता हूं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ है कि जब कोई धर्म को हानि पहुंचाता है तो वास्तव में वो स्वयं को हानि पहुंचाता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। यानी जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म की रक्षा करता है, वो स्वयं भी धर्म के जरिए सुरक्षित होता है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जागरूक करने के लिए देश भर में सनातन यात्रा करने जा रहे हैं। वो अब कथा के मंच से उतरकर देश भर में पदयात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा कब और कहां होगी इसके बारे में बाबा बागेश्वर ने डिटेल में बताया। सुनिए वो क्या बता रहे हैं, क्यों उन्हें हिंदू एकता की बात करनी पड़ रही है। राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बाबा बागेश्वर तक हिंदू एकता की बात क्यों कर रहे हैं, आपको समझना होगा। तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी पर जिम्मेदारी नहीं है। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है।
अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमने तो ठान लिया है, पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 नवंबर से 29 तक कर रहे। दूसरी पदयात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे। तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या करेंगे। चौथी यात्रा हम बेल्लूर से तिरुपति बालाजी में करेंगे। और एक पदयात्रा राजस्थान में भी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे ताकि कन्हैया लाल जैसी घटना करने के पहले सोचने के लिए उनको उनकी नानी याद आ जावे। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब किसी को अगर मिर्ची लगती है तो ठटरी बराए। सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए बाबा बागेश्वर जिस यात्रा को करने वाले हैं, उसकी प्रेरणा भी उन्हें सनातन धर्म से ही मिली। ऐसी मान्यता है कि भारत में एक दौर ऐसा भी रहा जब देश भर में सनातन धर्म खतरे में था, क्योंकि उस समय देश के लोगों का जुड़ाव दूसरे धर्मों और आडंबर के प्रति बढ़ रहा था। इस खतरे को देखते हुए आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए पूरे देश में यात्रा की थी। आज आपको सनातन के इस इतिहास के बारे में भी याद दिलाता हूं। करीब 2500 साल पहले शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश भर में 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। यह यात्रा उन्होंने केरल से कश्मीर तक, जगन्नाथपुरी से गुजरात के द्वारका तक, कर्नाटक के श्रृंगेरी से बद्रीनाथ तक और कांची तमिलनाडु से काशी तक की। इसके अलावा सनातन के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा से आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे राष्ट्र में सनातन हिंदू धर्म को फिर से स्थापित किया, क्योंकि इस दौर में सनातन धर्म का मूल रूप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इसलिए आज हर हिंदू को सनातन की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य का एहसान मानना चाहिए। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जो व्यवहार कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, जो व्यवहार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, आने वाले समय में ऐसा व्यवहार किसी भी हिंदू के साथ ना हो। इसके लिए बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जागरूक होने का आह्वान कर रहे हैं। जिन लोगों को बाबा बागेश्वर की बात मजाक लग रही है, उन्हें बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है वो एक बार गौर से सुनना चाहिए। हमारे मन में तो दिन रात एक ही पीड़ा रहती है सनातन को लेकर। लोग हमसे कहते आप सोते क्यों नहीं? हमने कहा सपने बड़े हैं, हिंदू एकजुट नहीं हो रहा है, हमें डर लग रहा है। आज हमारी बातें तुम्हें मजाक लग रही होंगी, क्योंकि हम 10 साल पहले बोल रहे हैं। 10 साल बाद ये बात बोलते तो प्रासंगिक लगती। हम देखना नहीं चाहते जो कश्मीरी पंडितों का हुआ तो तुम लोगों का हो जाए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वो भारत में। और बुरा मत मानना, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो उसने तो शरण मांग ली भारत से, पर विचार करो भारत में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो तुम कहां जाओगे? वो तो भारत आ गए, तुम कहां जाओगे? इसलिए हमने प्रण लिया है, अब हम सनातनियों को एक करके ही मानेंगे। जिस तरह बाबा बागेश्वर सनातन की सेवा में लगे हैं, उसी तरह कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। आज यूपी के उन्नाव में बड़ी संख्या में लोग सनातन यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसी मांग कर डाली जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इन्होंने भी बाबा बागेश्वर की तरह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भगवाए हिंद का मुद्दा उठा दिया। बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सुनिए कथावाचक देवकीनंदन जी ने ऐसा क्या कह दिया कि सनातन से जुड़े लोग बहुत उत्साहित हो गए। गजबा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजबा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। देवकीनंदन ठाकुर सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 16 नवंबर को दिल्ली में आने का फैसला किया है। सनातन से जुड़े इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल करने का आह्वान किया गया है। इनकी मांग है कि देश में जिस तरह देश में वक्फ बोर्ड है, उसी तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। बाबा बागेश्वर भी सनातन बोर्ड की मांग लंबे समय से करते आए, लेकिन अब इसे लेकर सरकार से मांग तेज करने की बात हो रही है। दिल्ली में किस तरह की सनातन यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है, सुनिए आप भी। ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है।
हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। और अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं और हमारे सनातन परंपराओं को बचाएं। यानी देश भर में आप देखें तो हिंदू को जगाने का प्रयास हो रहा है। कितना वो जागेगा ये तो भगवान ही जानता है। पाठशाला में अगली क्लास जम्मू